संसद के मॉनसून सत्र में एक ऐसा बिल पेश किया गया है जिस पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। इसका नाम है एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026। कुछ लोगों का कहना है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, वहीं कुछ एनजीओज़ का आरोप है कि इससे उनकी आज़ादी प्रभावित हो सकती है। लेकिन इस बहस को समझने से पहले एक सवाल, आखिर एफसीआरए है क्या? एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। आसान भाषा में समझें, अगर कोई विदेशी व्यक्ति, संस्था या फाउंडेशन भारत की किसी एनजीओ या संस्था को पैसा देना चाहता है तो वह सीधे नहीं दे सकता। इसके लिए एफसीआरए के नियमों का पालन करना पड़ता है। सरकार तय करती है कौन विदेशी फंड ले सकता है, कितना ले सकता है और उसका इस्तेमाल किस काम के लिए होगा। लेकिन अब सरकार इसी कानून में कुछ बदलाव करना चाहती है। सबसे बड़ा सवाल है, बदल क्या रहा है? सरकार का प्रस्ताव है कि कुछ परिस्थितियों में, जैसे किसी संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, खत्म हो जाए या संस्था उसे स्वयं छोड़ दे, तो विदेशी योगदान से बनी संपत्ति के प्रबंधन के लिए एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को नियुक्त किया जा सके, और यही प्रस्ताव सबसे ज़्यादा चर्चा में है। सरकार का तर्क है, विदेशी फंड का गलत इस्तेमाल सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी विषय हो सकता है। इसीलिए सरकार का कहना है कि ज़्यादा पारदर्शिता, बेहतर जवाबदेही और विदेशी फंड की प्रभावी निगरानी समय की जरूरत है। और सरकार का कहना है कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में भी विदेशी फंडिंग पर नियम है। दूसरी तरफ कई एनजीओज और सिविल सोसाइटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है बहुत ज़्यादा सरकारी नियंत्रण सामाजिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। उनका डर है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाओं के लिए काम करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि यह सिर्फ एक आशंका है और ऐसा होना तय नहीं है। अगर ये बदलाव लागू होते हैं तो इसका असर सिर्फ बड़ी एनजीओज तक सीमित नहीं रहेगा। विदेशी फंड पर निर्भर कई तरह की संस्थाएं इससे प्रभावित हो सकती हैं, जैसे अस्पताल, स्कूल, शोध संस्थान, पर्यावरण परियोजनाएं, ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राहत कार्य करने वाली संस्थाएं। इसलिए इस कानून का प्रभाव काफ़ी ब्रॉड माना जा रहा है। पूरा विवाद आखिर है क्या? एक तरफ सरकार का कहना है राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे ज़रूरी है, वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है नागरिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और सामाजिक कार्यों की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। असली सवाल शायद यही है, सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन कहाँ होना चाहिए। आपकी राय क्या है? कमेंट में ज़रूर बताइए।